सभी देख रहे हैं न्यूज़ 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। 8 साल बाद दिवाली के अवसर पर केंद्रीय जेल भोपाल में फिर लापरवाही दोहराई गई। 8 साल पहले दिवाली के दिन सिमी के आतंकी जेल ब्रेक कर फरार हुए थे। 8 साल बाद दिवाली के अवसर पर केंद्रीय जेल भोपाल में फिर लापरवाही दोहराई गई। 8 साल पहले दिवाली के दिन सिमी के आतंकी जेल ब्रेक कर फरार हुए थे। अब दिवाली के बाद जेल के अंदर ही राजेश नाम के खूंखार कैदी ने ISIS के शाहिद नाम के आतंकी पर जानलेवा हमला कर दिया। सेंट्रल जेल के अंदर ही राजेश नाम के खूंखार कैदी ने ISIS आतंकियों से तार जुड़े होने के आरोप में जेल में बंद शाहिद पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक खूंखार कैदी राजेश पहले भी जेल के अंदर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ISIS से संबंध होने के आरोप में शाहिद को NIA ने जून 2023 में जबलपुर से गिरफ्तार किया था। घटना आज सुबह की है। गांधीनगर थाने में FIR दर्ज होने वहीं इधर सेंट्रल जेल प्रबंधन का कहना है कि दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए दोनों को जेल अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी राजेश ने अपनी हथकड़ी से शाहिद के सिर पर हमला किया है। हमले से शाहिद को सिर में चोट लगी है। कोर्ट के निर्देश के बाद शाहिद को जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजेश को भी इलाज के लिए वहीं रखा गया था। बता दें कि जेल में कैदियों के बीच मारपीट की पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जेल के भीतर मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाँ, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास बाखंड के मानसिक वार्ड में मानसिक जो बंदी होते हैं जिनका मानसिक उपचार चलता है, ऐसे बंदियों को रखा जाता है। उसी वार्ड में और अन्य बंदी थे, मानसिक उपचाररत थे। उनमें से 2 बंदी थे, एक राजेश पिता मुकेश और दूसरा था शाहिद पिता नईम, जो सभी मानसिक बंदी हैं। इनको जब सुबह नहाने धोने के लिए निकाला गया था, उसी बीच जो राजेश है उसने नहाने धोने के बाद जब बाड़ में आया तो किसी बात को लेके शाहिद नईम के साथ मारपीट कर दी और उसके सिर पे हल्की सी चोटें आई, ब्लड निकलने लगा, इसलिए उसको उपचार के लिए यहाँ अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि चूँकि ब्लड निकल रहा है इसलिए इसको बाहर हमीदिया दिखाया जाए। डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसको हमीदिया अस्पताल उपचार कराया गया। और चूँकि बंदी ने उससे मारपीट की थी, चोट थी सिर में, इसलिए उसकी FIR दर्ज कराई गई है। सर, राजेश का क्या बैकग्राउंड हो? उसके राजेश पूर्व में भी जेल में अपराध कर चुका है और 2 घटनाएं उसके द्वारा की जा चुकी हैं, इसलिए उसे हथकड़ी में रखा जाता है, निरंतर हथकड़ी में रखा जाता है। सर, साजिद जिसका नाम आ रहा है साहिद, हाँ, शाहिद, वो बताया जा रहा है कि सर आतंकी था और NIA ने जबलपुर से उसको गिरफ्तार नहीं, किया था। अब शाहिद जो है देशद्रोह की धारा में हमारे यहाँ है, लेकिन किस उसमें है ये हमें नहीं पता, लेकिन देशद्रोह की धारा में है वो। देखिए, अभी हमने उसकी FIR करवाई थी हमीदिया से, तो उन्होंने कहना है कि सामान्य चोटें हैं, 223-24 के तहत लड़ाई झगड़ा जो होता है उसके तहत मामला दर्ज किया है। गंभीर चोटें नहीं हैं, सामान्य चोटें हैं। तो उनका कहना है कि हम ड्रेसिंग और पट्टी कर लेंगे और उसकी MLC करके हम उसको वापस कर देंगे। सर, जब बताया जा रहा है कि विवाद हुआ था, तब कोई सुरक्षा प्रहरी मौजूद नहीं था क्या? था ना वहाँ पर, लेकिन वो नहा के आया और नहा के आने के बाद चूँकि बाथरूम हमारे उसी से अटैच है, रूम से, बैरिक से जो वार्ड है हमारा उसी में बाथरूम अटैच है, तो वहाँ से नहा के आया और किसी बात को दोनों में बात हो गया, तो बीच में दोनों झटकी हुई और दोनों को अलग कर दिया गया। इसी जो चोटें आई उसके कारण उसको तो काय से मारा सर? काय से वार किया? थाली कटोरी गिलास सभी रहती है जेल में। तो सर, ये भी माना जा रहा है कि जो सर भोपाल केंद्रीय जेल में मारपीट का मामला आया है, तो किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 5/11/24 को प्रातः 7:30 बजे केंद्रीय जेल के अंदर 2 बंदी हैं। एक बंदी राजेश है जो 302 में सजा याफ्ता है, दूसरा बंदी शाहिद है। दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। मानसिक वार्ड में उनको रखा जाता है हथकड़ियों में। आज सुबह नहाने जाते समय राजेश ने मौका पाकर शाहिद पे हथकड़ी से चोट पहुंचा दी है, जिसको जेल विभाग द्वारा शाहिद को उपचार कराया जा रहा है। जेल से पत्र प्राप्त हुआ कार्रवाई के लिए, तो इसमें मारपीट का मामला कायम कर लिया गया है। सर, कोई सुरक्षा की बात कहें, क्योंकि जब बंदी जाते हैं या रातों में जाते हैं कहीं, तो सुरक्षा के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही सामने दिख रही है। नहीं, जेल विभाग की तरफ से पूरा वहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है। इसको मौका मिल गया इसलिए इसने, क्योंकि जो घायल हुआ है शहीद, उसको भी बिना सुरक्षा के जो है तत्काल आनंद फानंद में अस्पताल ले गए हैं, हमीदिया अस्पताल। तो कोई ज़्यादा गंभीर चोटें आई? नहीं, ऐसा अभी नहीं क्लियर है।